नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कोरोना के इस वेव में जो अभी स्टार्ट हो गया है, जो जहां केसेस बहुत तेजी से हमें देखने को मिल रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी बड़ी जो क्वांटिटी है उसमें इसमें इन्फेक्टेड हो रहे हैं, बड़े लोगों को भी हो रहा है। हालांकि सीरियसनेस उतनी नहीं है जितनी लास्ट वाली जो वेव थी, सेकेंड वेव थी, उसमें थी। लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है, हमें बचाव करना है। और इसको लेकर ही मैं एक बुलेटिन आपके सामने लेके आया हूँ, ओमिक्रॉन का बुलेटिन। आपको सिंपल सीधी सी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है, कैसे हमें करना है और क्या अभी चल रहा है। तो अभी कल तक हमारे जो कंट्री में एक दिन में लगभग 3.25 लाख केस, 2,65,000 के आसपास जो केस हैं वो आए हैं ओमिक्रॉन के। और 1 लाख से ऊपर जो लोग हैं वो ठीक भी हुए हैं, जो पहले वाले थे। मैक्सिमम लोग अपने घर में ही रहकर ठीक हो रहे हैं। जो हॉस्पिटलाइज हैं वो भी 3 से 4 से 5 दिन में ठीक हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसका शिकार बन रहे हैं और उनकी डेथ हो जा रही है या सीरियस रूप से बीमार हो जा रहे हैं। वो लोग कौन है, उस पर हम डिस्कस करें। सारा सर्वे मैंने निकाला है, बहुत स्टडी उसमें करने के बाद, चीज़ों को देखने के बाद। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग सीरियसली इल हो रहे हैं, सीरियसली बीमार हो रहे हैं, या जिन लोगों की डेथ हो रही है, वो सब एक ही आंकड़ा है। उन लोगों में से 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन का दोनों डोज नहीं लिया है। एक डोज लिया है या एक भी नहीं लिया है। 80% लोग वैसे ही हैं। 78-79 के आसपास वो रेशियो है जो 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 ये बता रहा है चीज़ों को। और जितने भी सरकारी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सब से ये डेटा कलेक्ट किया है ICMR ने, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की। तो ये तो एक सीन हो गया। लेकिन 20% से 22% लोग वैसे भी हैं, आप 25% भी कह सकते हैं, जिन्होंने दोनों डोज लिए हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो सीरियसली इल हो रहे हैं। लेकिन उनमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है उनका, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, ब्लड में कोलेस्ट्रोल और ट्राइग्लिसराइड्स की जो वैल्यूज है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। किसी इम्यूनो सप्रेस जो मेडिसिन है जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, जैसे स्टीरोइड, उन पे वो कंटिन्यूस उनको रखा गया है। जैसे अस्थमा के पेशेंट इनहेल करते हैं स्टीरोइड, खाने को भी स्टीरोइड उन्हें दिया जाता है। और एंटी एलर्जिक जो रेमेडीज होती हैं, जितनी भी एंटी एलर्जिक, जैसे मोन्टीलुकास, लीवोसिट्राजिन, ये सब भी इम्यूनिटी को सप्रेस करती है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे जो लोग हैं, किसी घाव की वजह से या किसी चोट की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, उन लोगों की इम्यूनिटी भी सप्रेस होती है, वो भी उन 20% में ही है। इसके अलावा किसी भी टाइप के कैंसर से जो जूझ रहे हैं वो लोग, कीमोथेरेपी जिनका चल रहा है, रेडिएशन जिनका चल रहा है, वो लोग, ये लोग इम्यूनिटी सप्रेस होती है, इम्यूनो सप्रेस इन लोगों को हम बोलते हैं। ये लोग उन 20% में हैं। यानी कि 80% लोगों को जो वैक्सीनेशन ड्राइव पूरे वर्ल्ड में चलाया जा रहा है, हमारे कंट्री में भी बहुत बड़े स्केल पे वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। वो 80% लोगों को जो एक तरीके से प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर रहा है। पिछली वेव में वो क्योंकि वैक्सीनेशन का जो कंडीशन है वो स्टार्ट ही हुई थी मेरे ख्याल से, या नहीं भी हो पाई थी, तो पिछली वेव में ज़्यादा लोग सीरियस हो रहे थे और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था। हालांकि जो ओमिक्रॉन है जो जैसे भी आप बोले, उसमें ऑलरेडी ही डेथ रेट कम है, लेकिन फिर भी जो इम्यूनोसप्रेस लोग हैं उनको सचेत रहने की जरूरत है। दूसरी खबर यह है कि जो लोग नेचुरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको वैक्सीनेशन भी जिनका हो गया है, जिनको वैक्सीन लगाई जा चुकी है, तो जो लोग नेचुरल ट्रीटमेंट पे है, जो आयुर्वेद, होम्योपैथ, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, किसी भी नेचुरल ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, उनमें सीवियरिटी तो ना के बराबर है ही, लेकिन जितने दिन वो हो रहा है वो भी सिचुएशन अच्छी है। जितने लोग जो मॉडर्न मेडिकल साइंस की तरफ एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और ये सब चीज़ें ले रहे हैं,
उनको 3 से 4 दिन बहुत भयंकर तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। वो एडमिट तो नहीं हो रहे हैं, ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन गले की कंडीशन, खासकर अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, फेफड़ों तक तो ये वहां तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि ये अपने आप को गले में ही रेप्लिकेट कर लेता है। जो पहला वायरस था वो फेफड़े में जाके अपने आप को बढ़ा रहा था, अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था, इसलिए उससे ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जो ओमिक्रॉन है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गले में और यहाँ ट्रैंकिया ब्रोंकस एरिया तक ही अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो उन लोगों को बहुत भयंकर तकलीफ देखने को मिल रही है। गले में बहुत बुरी स्थिति है, आवाज बैठ जा रही है, अब बोलने में बहुत ज्यादा परेशानी है, गले में दर्द है, और फिर जो सूखी खांसी है उसकी वजह से फिर यहाँ जो पसलियों में भी दर्द, पेट में भी दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 4 से 5 दिन बहुत भयानक निकलते हैं, और फिर 15 से 20 दिन आप मान के चलो कि वो 15-20 दिन, 1 महीने तक वो लोग जाके अपनी ये बोल पा रहे हैं कि हाँ अब हम ठीक है। तो नेचुरल ट्रीटमेंट जैसे पहले वेव में लिया था वो अभी भी काम कर रहा है, अभी भी कारगर है। आप होम्योपैथी, एलोपैथी को छोड़ के, एलोपैथी को छोड़ के आप होम्योपैथी और आयुर्वेद, जो हम काढ़े और दूसरी चीजें ले रहे थे, वो लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आपको आपकी जो जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती दिखेगी। तो आपको देखना है, नेचर की तरफ चलना है, और अपना ध्यान रखना है। अपने आप का जो है वो अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसमें सर्च बहुत ऊपर जाएगा, एकदम से बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे 1-1.5 महीना तक, लेकिन वो उतनी जल्दी फिर वो नीचे भी आएगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। सीरियसनेस उतनी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सतर्क नहीं रहना है। घबराइए मत, घबराने की जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं फेस करनी है, लेकिन सतर्क जरूर रहना है। तो इस नोट के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। इस अगले बुलेटिन में, ओमिक्रॉन के बुलेटिन में, फिर मैं आपके सामने कुछ सटीक जानकारी लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।